अजमल आप लोगों का स्वागत करता है। हम लोग प्रीवियस वीडियो में लॉग को पढ़े थे, लॉग के बहुत सारे फॉर्मूला को सीखे थे। ठीक है, आज फिर कुछ न्यू टाइप ऑफ कंसेप्ट को सीखते हैं और न्यू टाइप ऑफ फॉर्मूला को सीखते हैं। तो देखिए आपके पास फर्स्ट टाइप का 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये सारे एक कैटेगरी के क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए फिर एक और कैटेगरी के क्वेश्चन रखे हुए हैं आप लोगों के सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो इन क्वेश्चंस को पहले आप लोगों को खुद से बनाना है। ठीक है, चलिए अब ये दोनों कैटेगरी के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपके साथ हम कुछ कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं हम कंसेप्ट नंबर 1 की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। a टू द पावर log b टू द बेस c लिखा हुआ है। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं? तो ये जो b है ये a के प्लेस पर आ जाएगा। दैट मीन्स इसको ऐसा लिख सकते हैं b टू द पावर log a टू द बेस c। ये एक एप्लीकेशन होता है, लॉग के साथ हम लोगों को आना चाहिए। जैसे अगर लिखा हुआ आपके पास p टू द पावर log q टू द बेस m, तो क्या लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हैं हम लोग q टू द पावर, जल्दी से बोलिए, ऐसा लिखेंगे ना, q टू द पावर log p टू द बेस m। ओके, चलिए अब बात समझ में आ रही है। अब देखिए थोड़ा नंबर्स पर इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2 टू द पावर log 5 टू द बेस 2, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? जल्दी से बताइए, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं? 5 टू द पावर log 2 टू द बेस 2। हाँ, अब देखिए log 2 टू द बेस 2 का वैल्यू क्या हो गया? 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5। बिल्कुल आसान सी बात है। अब देखिए फिर आपके पास लिखा हुआ है 3 टू द पावर log 7 टू द बेस 3, तो क्या लिख सकते हैं इसको? 7 टू द पावर log 3 टू द बेस 3। log 3 टू द बेस 3 का वैल्यू क्या होगा? 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम पहले बता चुके हैं कि log a टू द बेस a का वैल्यू 1 होता है, ये हम लोग पहले सीख चुके हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 2 टू द पावर log 9 टू द बेस 2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? जल्दी से बोलिए तो। 9 टू द पावर log 2 टू द बेस 2, log 2 टू द बेस 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 9, तो आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या कह रहा है। 7 टू द पावर log 3 टू द बेस 7 प्लस 3 टू द पावर log 7 टू द बेस 3। ओके, तो क्या लिख सकते हैं इसको? इसको फिर लिख सकते हैं 3 टू द पावर log 7 टू द बेस 7 प्लस 7 टू द पावर log 3 टू द बेस 3। log 7 टू द बेस 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए। ये 1, ये भी क्या हो जाएगा? 1, तो 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा इसका आंसर? 10। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्या लिखा हुआ है? log 8 टू द बेस 5 इंटू log, अच्छा log 8 टू द बेस 5 इंटू ये है log 5 टू द बेस 8 है। ओके, यहाँ पर log 8 टू द बेस 5 है, यहाँ क्या रहा होगा? log 5 टू द बेस 8 रहा होगा। तो देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं कि log a टू द बेस b रहे तो इसको हम लोग log a बाय log b लिख सकते हैं, ये पढ़े हुए हैं हम लोग। अब देखिए क्या है? log 8 टू द बेस 5 इंटू log 5 टू द बेस 8, ये लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ था, इसको सही कर लीजिएगा। अब देखिए अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये log 8 बाय log 5, फिर इंटू क्या हो जाएगा? log 5 बाय log 8। ऐसा क्यों होगा? पहले बता चुके हैं। log 8 कैंसिल, log 5 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ लिखा हुआ है 3 टू द पावर log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू कितना है? 2। तो बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए तो क्या लिख सकते हैं? x जो है x इस प्लेस पर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? x टू द पावर log 3 टू द बेस 3, सॉरी x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 का पावर log 3 टू द बेस 3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2। अब इसका वैल्यू क्या हो गया? 1।
1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, तो आंसर हो गया हमारा डी। ओके, फिर देखिए, फिर क्या है आपके पास x टू दी पावर log 7 टू दी बेस x, x टू दी पावर log 7 टू दी बेस x प्लस क्या है y टू दी पावर log 8 टू दी बेस y प्लस z टू दी पावर log 9 टू दी बेस z। इसको क्या लिख सकते हैं 7 टू दी पावर log x टू दी बेस x प्लस क्या लिख सकते हैं 8 टू दी पावर log y टू दी बेस y। ठीक है, फिर क्या लिख सकते हैं 9 टू दी पावर log z टू दी बेस z। तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। तो log x टू दी बेस x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ओके, तो ये हो जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 प्लस 9 क्या हो जाएगा 8 7 15, 15 9 24, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं हम लोग, दूसरे कंसेप्ट की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा किस क्वेश्चंस के लिए, कि इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अगर log 2 इक्वल्स टू दिस है देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 टू द पावर 64 में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे। ठीक है, तो देखिए इसको बनाने के लिए क्या इसका सिस्टम होगा, तो कंसेप्ट नंबर 2 की बात करते हैं। कंसेप्ट नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 2 कहता है कि अगर सपोज दैट x कोई नंबर है, क्या है x इज अ नंबर। ठीक है, x कोई नंबर है और ऐसा है कि log x का वैल्यू मान लीजिए 22.481 आता है। ठीक है, सपोज दैट x इज अ नंबर, x कोई नंबर है, log x का वैल्यू 22.481 आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x में जो है, x में नंबर ऑफ जो डिजिट रहा होगा, नंबर ऑफ डिजिट जो रहा होगा, यहाँ पर पॉइंट के इस साइड वाला देखना है कितना है 22 है, तो नंबर ऑफ डिजिट होता है 22 प्लस 1 कितना हो जाएगा 23। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फिर देखिए हम बता रहे हैं, जैसे कि y कोई नंबर है, ठीक है y कोई नंबर है। ओके, अब क्या करते हैं इसके log y का वैल्यू निकालते हैं। जब log y का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर बेस 10 छुपा हुआ है, ऑटोमेटिकली बेस 10 छुपा हुआ है। ठीक है, तो log y का वैल्यू मान लेते हैं कि 30.1214 ऐसा आ जाता है। ठीक है, तो y में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स रहा होगा, तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 31 लिखा हुआ है ना, तो y में जो नंबर ऑफ डिजिट्स रहा होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स इन y, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन y कितना रहा होगा 30 प्लस 1 कितना रहा होगा 31। ओके, क्लियर है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो हम लोगों को बनाने से और समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 टू दी पावर 64, तो x बराबर मान लेते हैं। ठीक है, 2 टू दी पावर 64 मान लिए, तो यहाँ पर log x निकाल लेते हैं, तो log x क्या हो जाएगा log 2 टू दी पावर 64। अब देखिए यहाँ पर क्या है दोनों में दोनों में आपका यहाँ पर बेस 10 छुपा हुआ है, यहाँ भी बेस 10 छुपा हुआ है, यहाँ भी बेस 10 छुपा हुआ है। दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं 64 इंटू log 2। ठीक है, अब यहाँ पर जो log 2 का जो वैल्यू दिया गया है, log 2 का वैल्यू क्या दिया है 0.30103 है ना, तो दैट मीन्स यहाँ पर ये बेस 10 का ही वैल्यू दिया हुआ है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 64 इंटू 0.30103। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 9.26592, ये इसका वैल्यू आएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना आया है वैल्यू 19, इसका मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स कितना रहा होगा 19 प्लस 1, तो 19 प्लस 1 क्या हो जाएगा 20, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, फिर देखते हैं सिमिलर क्वेश्चन से सेम पैटर्न का। हम लोगों को चाहिए कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन 48 टू दी पावर 12, तो x बराबर लिख लेते हैं 48 टू दी पावर 12। क्या करेंगे जल्दी से बोलिए फटाफट,
क्या करेंगे, लॉग लगा देंगे। तो log x, तो log x बराबर क्या हो जाता है 48 12 log 48 होगा। क्यों, तो पता है अभी हम लोगों को कि अगर log m टू द पावर n रहता है टू द बेस a, तो यहाँ क्या हो जाता है n log m टू द बेस a। तो सिमिलरली यहाँ पर बेस 10 छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में रहा होगा, इसके चलिए अपने फॉर्म में लिखते हैं। तो बेस 10 छुपा हुआ है तो यहाँ पर क्या पावर 12, तो ये 12 यहाँ आ जाएगा 12 log 48 टू दी बेस 10, 10 लिखने का जरूरत नहीं है, क्या लिख सकते हैं 12 log 48। अब इस 48 को तोड़ देंगे, तो 48 को तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो ये तो हमारे पास 12 तो है ही, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 12। अब देखिए log हमारे पास क्या है 48, तो इसको log लिख सकते हैं 16 इंटू 3, ठीक है। फिर देखिए, फिर हम लोगों को पता है कि अगर इंटू में रहे तो क्या हो जाता है प्लस में, क्या लिख सकते हैं इसको log, जल्दी से बताइए, log 16, अब प्लस लिख सकते हैं इसको log 3, चूंकि पढ़े थे हम लोग log a इंटू बी क्या होता है हमारा log a प्लस log b होता है। अब देखिए फिर log 16 है, log 16 को क्या लिख सकते हैं 12 हो गया, log 16 को लिख सकते हैं log 2 टू दी पावर 4, है ना, log 2 टू दी पावर 4 प्लस log 3 ऐसा होगा। फिर देखिए फिर 12 इंटू log 2 टू दी पावर 4 को तो हम लोगों को पता है कि यहाँ पर बेस 10 छुपा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 log 2 प्लस log 3 ऐसा लिखेंगे। अब फिर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 4 इंटू log 2 का वैल्यू पता है 30103, तो क्या हो जाएगा 0.30103 प्लस log 3 का वैल्यू क्या होगा जल्दी से बताइए, तो हम लोगों को log 3 का वैल्यू दिया हुआ है 0.4771, ओके, क्या हो जाएगा 0.4771। अब देखिए पॉइंट किधर कितना डिजिट है 5, तो यहाँ भी 5 बनाने के लिए एक 0 पुट कर दे रहे हैं, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा, अगर आप सारा सॉल्व कीजिएगा ना तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास, सारा जब सॉल्व करेंगे देखिए कितना हो जाएगा, दैट मीन्स पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, टोटल सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगा 20.17464। आप सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर कितना आया 20, तो पूछा क्या था हम लोगों को नंबर ऑफ डिजिट्स, ओके। तब देखिए तो यहाँ पर कितना आया है 20, तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या रहा होगा 20 + 1, तो कितना हो जाएगा आंसर 21, ओके। चलिए आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, इतना ही वैल्यू आएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है, बोल रहा है कि log 2 इक्वल्स टू दिस, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 4 टू द पावर 50, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या कर सकते हैं इसको देखिए x इक्वल्स टू मान लेते हैं 4 टू द पावर 50। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आसानी से बनता है, देखिए कैसे। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिसमें कैलकुलेशंस कम हो, हम आप लोगों के सामने रखें ताकि अभी अच्छा प्रैक्टिस कर सके। तो यहाँ पर फिर लॉग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा log x इक्वल्स क्या हो जाएगा log 4 टू दी पावर 50। तो ये अंडरस्टूड है कि बेस 10 छुपा हुआ है। अब इसको क्या लिख सकते हैं 50 इंटू log 4। फिर देखिए log 4 को क्या लिख सकते हैं 50 इंटू log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 50 इंटू 2 इंटू log 2 ऐसा हो जाएगा। अब देखिए फिर 50 इंटू 2 कितना हो गया 100 इंटू log 2 का वैल्यू क्या है 0.30103। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 30.103। तो पॉइंट के इधर क्या लिखा हुआ है 30, तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा 30 + 1, दैट मीन्स 31 हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स रहा होगा। तो देखिए ना कितना इजीली सॉल्व हुआ। तो ये एग्जाम के लिए आप स्टार मार्क करके रख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को पूछ सकता है एग्जाम में, पक्का पूछेगा।
अब देखिए log 5 बराबर दिया हुआ है दिस, तो फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5 टू द पावर 10। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए इजीली बनेगा, x बराबर है 5 टू द पावर 10, तो log x क्या हो जाएगा, तो 10 log 5, तब देखिए 10 इंटू log 5 को क्या लिखेंगे 0.699 0.699 ऐसा होगा। सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6.99। अब देखिए 6 आ चुका है तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या रहा होगा 7। ओके चलिए आसानी से बन चुका है। अब देखिए कुछ लोग इसी को शॉर्टकट के रूप में भी बना लेते हैं कि अच्छा अगर ऐसा कभी क्वेश्चन रहा कि जैसे 5 टू द पावर 10 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स बनाना है, तो ये 5 टू द पावर 10 है ना, तो 10 log 5 लिख दीजिए आप इसको, तो 10 इंटू log 5 के जगह वैल्यू रख दीजिए, तो ये 0.699 सॉल्व कर देंगे तो 6.99 आ जाएगा, यहाँ 6 लिखा हुआ है तो 7 नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएगा। इसको एक शॉर्टकट का नाम दे देगा। तो थोड़ा ध्यान रहे कि ये भी वही है ये भी वही है, सिर्फ इसको इसलिए बताएं ताकि आप कभी भूलें नहीं। अगर ये अच्छे से आ रहा है तो इस शॉर्टकट के वे को आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में फिर देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट 50, क्या लिखेंगे 50 log 4, ठीक है। log 4 को क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 100 log 2। अब बोलेगा log 2 का वैल्यू रख दीजिए, log 2 का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 30.103, तो 30 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएगा 31। ये एक शॉर्टकट का नाम दे दिया जाएगा कि इस तरह से हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 48 टू द पावर 12 है तो बोलेगा एक शॉर्टकट का नाम दे के बोलेगा आपको, आप इसको ऐसा लिखिएगा 12 log 48, फिर 48 को आप सॉल्व कर दीजिएगा तो 12 इसको लिख सकते हैं log 16 इंटू 3, तो क्या लिखेंगे 4 log 2 प्लस log 3 ऐसा लिखेंगे। फिर बोलेगा वैल्यू रख करके सॉल्व कर दीजिए, बन गया हमारा क्वेश्चन। तो ये एक शॉर्टकट का नाम दे दिया जा सकता है। तो किन्हीं को अगर फास्ट बनाना है तो इस पैटर्न को आप यूज कर सकते हैं। इसे भी आप उसी तरह से बना सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको 64 log 2 के जगह वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा 64 इंटू 0.30103, फिर सॉल्व कर देंगे तो वही वैल्यू हो जाएगा हमारा 19.26592। तो यह 19 है तो आंसर क्या हो जाएगा 20। तो जिन्हें भी आप शॉर्टकट के फॉर्म में याद रखना चाहते हैं तो इस फॉर्म में भी आप क्वेश्चन को लेकर के प्रोसीड कर सकते हैं। ओके अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कुछ मज़ेदार कंसेप्ट के साथ, मज़ेदार सॉल्यूशंस के साथ। ओके चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय।